अब देखिए कल एचआरडी मिनिस्टर लाइव आने वाले हैं और उसके बारे में जो ट्वीट वगैरह उन्होंने किया है वो सारे आपके सामने हैं। और नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, जेईई मेंस के बारे में भी सेम है। इसके बारे में जो अनाउंसमेंट जो भी होने वाली है वो कल होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो नीट को पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अब देखिए, जिनको मालूम नहीं है कि एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट किया था और नीट के बारे में पोस्टपोन के बारे में क्या बोला, इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो एचआरडी मिनिस्टर कल एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। अगर उनको समझ लोगे उसके बाद में आपकी जितने भी टेंशन है वो चली जाएगी। देखिए, फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर एचआरडी मिनिस्टर कल आकर बोले कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो देखिए अगर उनको कल यही बोलना है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये वो बहुत पहले बोल चुके होते हैं। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट के माइंड में अगर ये क्लियर होता है कि उनको एग्जाम कराना ही कराना है डेफिनेटली, तो वो आपको पहले ही बोल चुके होते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे लगातार पूछ रहे हैं और जो न्यूज़ के अंदर न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं वो लगातार इसके ऊपर छप रहे हैं कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के अंदर माइंड के अंदर ये क्लियर होता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो वो आपसे पहले क्लियर कर देते। लेकिन देखिए, बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो आज का जो ट्वीट है वो बिल्कुल नहीं आता। बिकॉज ट्वीट के अंदर मेंशन किया गया था कि स्टूडेंट की जो सेफ्टी है वो फर्स्ट है। स्टूडेंट्स जो पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स जो है वो जो बोल रहे हैं उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमने जो है कमिटीज़ बनाई है वो मीटिंग्स करेगी और जो सिचुएशन है उसको फिर से देखेगी। तो ये वो नहीं बोलते, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कराना है, इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशंस हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। आप ये बोल सकते थे ट्वीट करके कि सिचुएशन जितनी भी है वो हमारे कंट्रोल में है। हमने सारी जो सुविधाएं हैं हमने वो देख ली हैं। हमने सारे जो सेंटर्स हैं वो तैयार कर लिए हैं। आप बिल्कुल जो सिक्योरिटी, आपकी जो सेफ्टी, उसकी चिंता मत कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको अच्छे से एग्ज़ाम करवा पाएंगे। उसके बाद में देखिए कि और भी जो पॉइंट्स हो सकते थे सेफ्टी के, वो ये ट्वीट्स के अंदर रिलीज़ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है और आपने जो बोला है उसे हम एडमिट करते हैं। और जो बाकी जो मीटिंग्स हैं वो हम पहले करेंगे और जो हालात हैं उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा उन्होंने पहले भी बोला था जब उन्होंने जो पोस्टपोन पहले किया था। और अब देखिए कि एचआरडी मिनिस्टर जो है वो सिचुएशंस की बात करते हैं कि हम सिचुएशन को देखेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिचुएशन तो ऐसा ही है जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, और ये गवर्नमेंट भी जानती है। और गवर्नमेंट भी जानती है, इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट के बड़े एग्ज़ाम हैं, मैंने फिर से बोला कि जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया है। वो शायद चौथी बार जो है पोस्टपोन किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि नीट तो सिर्फ दूसरी बार होने वाला है। लेकिन देखिए, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, उसका रीज़न दिया गया है कि वो कोरोना पेंडेमिक जो फैल सकता है उसको देखते हुए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। तो अगर क्लैट के बच्चों के ऊपर अगर जो कोरोना का असर जो है वो अप्लाई होता है, तो नीट और जेईई मेंस के बच्चों पर भी होता है। इसके बाद में देखिए, गवर्नमेंट ने जो है बहुत छोटे से छोटा एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन करवा दिया, जिसमें ऐसे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए हैं जिनके सेंटर्स बहुत ही कम हैं और जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 लाख से भी कम हैं। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से भी कम वाले स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो फिर नीट और जेईई मेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टूडेंट्स प्लस उनके पेरेंट्स प्लस उनका जो स्टाफ है प्लस जिस भी वो ट्रांसपोर्ट से आएंगे वो लोग भी हैं। पूरा सिस्टम है जो कि 30 से 40 लाख के बीच में बैठता है। और इतने लोगों को आप एक साथ अगर बाहर लाएंगे 3-4 हफ्तों में या फिर 2-3 हफ्तों में, तो देश का क्या हाल हो सकता है। उसके बाद में देखिए कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होता, तो जो एडमिट कार्ड की जो डेट्स हैं कि एडमिट कार्ड आप कब रिलीज़ करोगे, इसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी होती। बिकॉज देखिए कि अगर एटलीस्ट जेईई मेंस का देखें तो वो भी 18 तारीख को है और आज 2 तारीख तो हो चुकी है। यानी देखें तो अब लगभग 15 से 16 दिन बाकी हैं। अभी तक अगर आप एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं बता पाते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितने असमंजस में है। अगर एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक तो एडमिट कार्ड्स की डेट आ चुकी होती। बिकॉज इसको रिलीज़ करने में कोई टेंशन की बात ही नहीं है जब आपको एग्ज़ाम करवाना ही है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन ही कराना है, तो इसके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट के माइंड के अंदर बहुत सारी टेंशन हो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो चुका है, अब कैसे कराया जाएगा, स्टूडेंट्स को कैसे बोला जाएगा। बिकॉज एडमिशन जो होते हैं बड़ी प्रीमियर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होते हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं, तो इनको पोस्टपोन कैसे कराया जा सकता है। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि इस डेट्स तक आपको जो है एडमिशन दे देना चाहिए, इसके बाद में एडमिशन नहीं होगा। तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको थोड़ा सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि इसी के अंदर टाइम जा रहा है। सो इससे आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट के माइंड के अंदर जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना तो नहीं चल रहा होगा, वो पोस्टपोन के बारे में सोच रही है, इसलिए उसको टाइम लग रहा है।
अब देखिए बात करते हैं कि अगर एचआरडी मिनिस्टर कल आके बोलें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। अब देखिए सोर्सेज के अकॉर्डिंग यही था कि गवर्नमेंट जो है जुलाई में एग्ज़ाम नहीं कराना चाहती है और जो नीट और जेईई एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन भी करना चाहती है। देखिए मैंने शायद आपको 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी बोल दिया है एनटीए को और सीबीएसई को, उसके साथ मीटिंग भी की थी, 3-4 मीटिंग्स हुई थी। उनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि आप जो नया शेड्यूल है अपने एग्ज़ाम्स का वो बिल्कुल बनाकर रेडी रखिए, बिकॉज़ हम कभी भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और फिर आपको जो नया शेड्यूल है वो आपको अनाउंस करना पड़ेगा। अब देखिए कि आप बोलेंगे कि इस सोर्सेज़ के ऊपर हम बिलीव कैसे कर सकते हैं। देखिए इन्हीं सोर्सेज़ ने बोला था सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है वो 25 जून तक कैंसिल हो जाएगा, जो कि हुआ भी। अब देखिए कि अगर गवर्नमेंट को एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करना होता तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 3 जुलाई, बिकॉज़ 3 से 4 जुलाई के बीच में जो है वो जेईई मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो एक्सपेक्टेड आने के चांसेस हैं। सो गवर्नमेंट ने खींचते बहुत दिन खींच लिए, लेकिन अगर आपको फाइनली पोस्टपोन करना ही है तो आपको 3 जुलाई को तो बोलना ही पड़ेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बिकॉज उसके बाद में अगर आप सीधा एडमिट कार्ड ही रिलीज़ कर सकते हो। तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है तो 3 जुलाई को गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगा। तो देखिए इसके लिए पहले ही एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया कि मैं 3 जुलाई को लाइव आऊँगा शाम को 5 बजे। तब मैंने आपको बोला था कि अब आपका जो है अनाउंसमेंट कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए फिर भी कुछ साफ नहीं होता, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा था। पोस्टपोन के बहुत सारे ट्वीट्स थे उसके बारे में, लेकिन इमीडिएटली जो है एचआरडी मिनिस्टर लाइव आते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो ट्वीट करते हैं वीडियो मैसेज के ज़रिए और बता देते हैं कि जो हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम समझते हैं और आपके बारे में जितना भी जो सिचुएशन है उसके बारे में एनालिसिस करके और जो अनाउंसमेंट वगैरह जो भी है हम 3 जुलाई को कर देंगे। मुझे लगता है कि ये पहले से ही सब कुछ फिक्स्ड है, जैसा एक फिक्स्ड मैच होता है वैसा ही है। उनको मालूम था कि मैं 3 जुलाई को अनाउंसमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो एकदम सही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि 3 जुलाई तक वेट कर लेते हैं, अगर कोरोना के केसेस घटते हैं तो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे और अगर बढ़ते जाते हैं तो हम 3 जुलाई से पहले 3 जुलाई को जो है अनाउंसमेंट कर देंगे। अब देखिए कल 3 जुलाई है और आज उनके पास लास्ट चांस था कि वो नीट और जेईई के बारे में कुछ बोल दे। तो इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ट्रेन्स का कैंसिल होना, ट्रांसपोर्ट का बंद करना, स्कूल कॉलेजेस का कम्प्लीटली बंद करना, लॉकडाउन का काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर बढ़ जाना और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा अब क्योंकि मैंने पहले ही कर दिए हैं।